चांदनी चौक की लोक शक्ति पार्टी की प्रत्याशी ने कहा, इसी क्षेत्र में पली बड़ी हूं, इसी क्षेत्र के लिए कार्य करूंगी। संवाददाता। नई दिल्ली। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के लोक शक्ति पार्टी की प्रत्याशी शबनम अहमद ने कहा कि ये क्षेत्र मेरे लिए कोई अनजान नहीं है, बल्कि इसी क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ, इसी क्षेत्र में पली बड़ी हूं और चुनाव में विजय प्राप्त करने के बाद इस क्षेत्र के जन जन के लिए कार्य करूंगी। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्यामल, पार्टी के पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी रणवीर राणा ने भी पत्रकारों को पार्टी के कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। मैडम, अपना परिचय दीजिए। मैं शबनम अहमद। जी, आप कौन से क्षेत्र से प्रत्याशी हैं? मैं लोकसभा चांदनी चौक लोकसभा। किस पार्टी से? लोक शक्ति पार्टी। अच्छा, इस पार्टी से कितने दिन से जुड़े हुए हैं आप? 10-12 साल हो गए सर। आप बताएंगे, अपना परिचय देंगे? जी, मैं श्यामल, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव लोक शक्ति पार्टी। तो आपने शबनम जी को अपना प्रत्याशी बनाया? जी जी। तो इस क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं आप? तो कितनी कॉलोनी होंगी, कितनी विधानसभा क्षेत्र हैं इस? विधानसभा तो 10 हैं। जी जी। तो आपको क्या उम्मीद लगती है शबनम जी से? शबनम जी से उम्मीद है कि इनको जनता चूज करके लोकसभा भेजेगी सदन में। इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में क्या? बाकी समस्या में जो कॉलोनियाँ, जो झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पे सुविधाएं। कितनी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है यहाँ पर? किस क्षेत्र में? झुग्गी झोपड़ी आपको शालीमार बाग से लेकर के मॉडल टाउन और इधर सभी जगहों पे है। कुछ संख्या मालूम नहीं है? नहीं, संख्या तो करेक्ट नहीं बता। क्या पद दिया है आपने शबनम जी को? ये लोक शक्ति महिला मोर्चा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। कब से हैं? ये तो 2020 में इनको महिला मोर्चा में लिया गया है, सदस्य पहले से। आप अपना ही परिचय देते हैं। मैं रणवीर सिंह, लोक शक्ति पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस पार्टी में आए हुए, लेकिन फिर भी जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने पूरे स्टेट्स, जैसे कि मैं वर्किंग कर रहा हूँ, यूपी में भी मैंने वर्किंग की है, अभी दिल्ली में भी मैं दिल्ली ईस्ट में प्रॉपर मैं रहने वाला मुरादाबाद का हूँ, लेकिन वर्किंग जो है हम दिल्ली ईस्ट से कर रहे हैं। तो शबनम जी के लिए क्या करेंगे आप? मैं शबनम जी के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है हमारा वर्किंग जो है हम पहले से ही जो है समाज सेवा करते हैं। आपके चांदनी चौक, आपका दरियागंज, अपना इस एरिया में हम जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो कि हम यहाँ के जो मेन प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हम चाहेंगे कि शबनम जी के साथ मिलके हम उस समस्याओं को हल करें। शबनम जी को ये आपने क्यों चुना? देखिए, ये तो हमारी पार्टी का निर्णय है, ये हमारा निर्णय नहीं है। जो पार्टी को जो भी अच्छा लगा, जो भी इनकी योग्यताएं हैं, उनको देख के इनको हमारी पार्टी ने चुना है। जो उन पार्टी का विचार है वो अच्छा ही है। श्यामल जी, आप शबनम जी का मुकाबला किससे मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है बीजेपी भी है और गठबंधन का प्रत्याशी अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों में हो जाएगी। तो किससे मुकाबला मानते हैं आप शबनम जी का? मुकाबला तो सत्ता से ही है, मतलब बीजेपी से? जी जी। तो आपको लगता है कि बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? क्यों नहीं। अच्छा, कितने वोटर होंगे इस क्षेत्र में? इसकी जानकारी नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। पार्टी यही चाहती है कि लोग आगे बढ़े, उभरे, अपने पैरों पर खड़े हों, किसी का मोहताज ना हो। हम हिंदुस्तानी हैं, ये थोड़ी है कि कोई भी आगे हमें बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। उनको होशियारी होनी चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, हर एंगल से जो उनको चाहिए वो जरूरत पूरी होनी चाहिए। मैडम, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रुकूंगा। जितने भी पार्टी हैं दिल्ली में चाहे पूरे देश में, जो प्रत्याशी आते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े मैनिफेस्टो में बातें लिखते हैं, जितने के बाद वो सारे वादे, सारे मैनिफेस्टो धीरे धीरे रह जाते हैं। तो आप क्या करने वाले, क्या अलग करने वाले कि पब्लिक आपको वोट करे? मैं बिल्कुल अलग, मेरी सोच
मेरा दिमाग बिल्कुल अलग है। जो उन लोगों ने नहीं कराया वो इंशाल्लाह मैं करूंगी, दिखाऊंगी कि ये जो कस्में खाते हैं, सीट पे बैठते हैं, टिकट लेते हैं, वादे करते हैं, सब झूठे हो जाते हैं। मैं वो झूठी बनना नहीं चाहती। नहीं, आप जितने प्रेस मीडिया है इस बात से ताल्लुक रखती हैं कि आप में कुछ ऐसा चीज होगा, अनुभव होगा, या आप जमीनी स्तर से कार्य कर रही होंगी, तो ये पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताई है, आपको लोकसभा के प्रत्याशी बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जिस लोकसभा के प्रत्याशी बनी है चांदनी चौक, आप जनता के सामने जनता से 1 to 1 क्या बात करना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, जिससे लोग आपको वोट करें? यही बोलना चाहती हूँ मैं। चांदनी चौक दिल्ली का दिल है, भारत का दिल है चांदनी चौक, और चांदनी चौक में सारे मेरा मैका है, सब कुछ जो है मेरे घर की फैमिली मेंबर हैं। अगर वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे तो किसकी बात का यकीन करेंगे? वो मुझे सपोर्ट खुद देंगे, मुझे वोट खुद देंगे। बात करें अगर वादे की, तो केजरीवाल आज के टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा बने हैं जी। अरविंद केजरीवाल जी सीएम रह चुके हैं जी। उनको कहना था, उनके पार्टी का कहना था कि हमारे पार्टी में कोई भ्रष्ट नहीं होगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम लड़ेंगे। और वो खुद गठबंधन में भ्रष्टाचारियों गठबंधन में है, वो खुद उनके ऊपर भ्रष्टाचारी का आरोप लगा है। तो आप इसको मतलब किस नजरिए से देखना चाहती है, क्या बोलना चाहती है? आऊंगा मैं आपके पास 2 मिनट सर, मैं आऊंगा 2 मिनट में आऊंगा, बोलिए। उनमें कोई ना कोई वजह रही होगी और रही है वजह, जो वो आज उनके साथ इस तरह से हो रहा है। कोई ना कोई कमी जरूर है। रीजन मैं अभी बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं आगे बोलूंगी इस बारे में, बताऊंगी मैं क्या रीजन है जो वो नहीं। देखिए मैडम, आप जहाँ जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, जनता आपसे सवाल करेगी, क्योंकि जनता नाखुश है। जनता उम्मीद करके एक बार वोट चुनती है, 5 साल के लिए बनाती है, और 5 साल तक वो सिर्फ अपने ध्यान को, अपने चीजों को आपके सामने लाके रखती है, और फिर अब वो निगलेक्ट होते हैं लोग। तो ये आता है कि विश्वास तोड़ने के बाद होती है। ये आपसे हम लोग एक प्रेस वार्ता नहीं कर रहे हैं, एक आपके बात को जनता तक पहुंचाने के लिए। आप लोगों ने मुझे परखा नहीं है, आप लोगों ने मुझे देखा नहीं है, मौका तो आप ही दोगे ना मुझे, जब भी तो मैं आपको यकीन दिलाऊंगी। अभी मेरे कहने से तो आपको यकीन आएगा नहीं। जब मैं काम करूंगी, सड़कों पर निकलूंगी, घरों में जाऊंगी, माताओं के पास जाऊंगी, तो वो लोग मुझे बताएंगे कि किस तरह से काम कर रही है शबनम अहमद, किस तरह काम कर रही है। जब आप मौका दोगे, जब भी तो मैं रीजन अपना दिखाऊंगी क्या है क्या नहीं है। तो अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं, आप मुझे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है जी। श्याम श्यामल जी, आप राष्ट्रीय महासचिव है, प्रमुख जी, कुछ कहना चाह रहे हैं?